हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की दावत। और आज हम बनाने वाले हैं एक ही रेसिपी यूज़ करके दो तरीके की चाट। वैसे तो इस रेसिपी से आप 5 तरह की चाट बना सकते हैं, लेकिन वीडियो आज बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने दो ही तरीके की दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक प्याज और 3/4 टमाटर, और मैं इसे मोटा मोटा ही काट रही हूँ। इसे आप बहुत बारीक से काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, इस रेसिपी को फॉलो करके आप बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चाट बना लेंगे और घर वाले आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। अब आपको बाहर जाके चाट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही हाइजीनिक तरीके से अपनी मनचाही चाट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर भी काट लिया है, और आप इसकी क्वांटिटी अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं। मुझे इतना ही सही लगा, इसलिए मैंने इतना लिया। आपको अगर थोड़ी और खट्टी चाट चाहिए तो थोड़ी टमाटर की मात्रा बढ़ा दें। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी मटर और एक छोटी कटोरी काबुली चना लिया है, और इसे धुल के अच्छे से इसे 6-7 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। अब मैंने उसमें प्याज और टमाटर भी डाल दिए हैं। साथ ही में मैं डालूँगी 2 चम्मच नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच हल्दी का पाउडर। मैंने छोटे चम्मच का मेजरमेंट लिया है, तो 2 से 3 छोटी चम्मच आप हल्दी का पाउडर डालें। और यहाँ पर 2-3 बूंद तेल की डालकर मैंने कुकर बंद कर दिया है। अब मैं इसे कम से कम 4 से 5 सीटी तक पकने दूँगी। अब क्योंकि हम पापड़ी चाट भी बनाने वाले हैं, तो मैं आपको पापड़ी बनाने की विधि बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, और मैदे में हम डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच अजवाइन। उसे आप अच्छे से हाथ में मसल कर डालें। अजवाइन डालने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी 2 चम्मच तेल। यहाँ पर आपको ये चेक नहीं करना है कि मोयन अच्छे से गया है कि नहीं, बस 2 चम्मच तेल इसके लिए इनफ होगा, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा खस्ता नहीं करना है। ये थी ट्रिक नंबर 1। अब एक अच्छी पापड़ी बनाने के लिए पहले तो आप आटे को अच्छे से मिला लें। और यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटे ग्लास में पानी, और इससे मैं दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली हम कितना पानी यूज़ करके इस आटे को गूँध रहे हैं। तो आटे को मैंने अच्छे से मिलाया है। अब मैं थोड़ी थोड़ी पानी डालकर आटे को मिलाती रहूँगी। ध्यान रखें, हमें आटे को गूँथना नहीं है, हमें आटे को बस मिलाना है। हमें उसे मिलाकर एक अच्छा सा डो तैयार करना है, पर उसे गूँथना नहीं है। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और आटे को मिलाती जा रही हूँ। इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी पापड़ी बेहद ही करारी बनेगी, और इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं बनेगी। तो आप इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरीके से मिलाते रहें। ध्यान रहे, एक बार अगर आप पानी डाल दोगे बहुत सारा, तो फिर आप इसे अच्छे से मिला नहीं पाओगे और आपका जो डो है वो गीला हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो डो हम बना रहे हैं उसे टाइट ही रखना है, उसे बिल्कुल भी मुलायम नहीं करना है। ये थी आपकी टिप नंबर 3। मैंने आपको ये पूरा वीडियो आटा मिलाने का इसलिए दिखाया है कि कहीं भी आप इस पॉइंट को मिस ना करें कि हमें आटे का टेक्सचर रखना कैसा है। वैसे आप चाहें तो मार्केट से बनी हुई भी पापड़ी ला सकते हैं, पर घर में बनाने का एक अलग ही मज़ा है। और देखिए मेरा आटा लग चुका है, और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि आटे का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। आटे को मैंने अच्छे से समेट लिया है, और आपने देखा होगा कि मैंने आटे को बिल्कुल भी गूँथा नहीं है। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि आटे का टेक्सचर कैसा है, और ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल एक सा नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली हमें इसी टेक्सचर का आटा चाहिए, क्योंकि इससे इसकी पापड़ी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। अब चलिए हम पापड़ी बनाते हैं। तो मैंने पापड़ी में थोड़ा मैदा लगा लिया है, सूखा मैदा, और अब मैं इसे बेल रही हूँ। आप इसे आराम आराम से उलट पुलट करके बेलते रहें जब तक कि ये थोड़ा पतला ना हो जाए। हमारी जो रोटी है, मतलब हमने जो ये मैदे की रोटी हमने बनानी है, उसे हमें पतला बेलना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं बेलना है, वरना जब हम पापड़ी को बनाएंगे तब वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, और पापड़ी तो क्रिस्पी होनी ही चाहिए। अब अगली टिप ये है कि हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है। जितना हो पाए आप इसे पतला बेलें और इवन बेलें। ऐसा नहीं कि कहीं पर ये पतला हो जाए, कहीं पर ये मोटा रह जाए। नहीं, जो आपकी रोटी है
वो एक तरीके से बेली हुई होनी चाहिए और एकदम इवन होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर समय लेकर इसे उलट पुलट करते हुए अच्छी तरीके से बेल रही हूँ। अब क्या है ना, जब आप खुद से पापड़ी बनाओगे और फिर खुद से चाट बनाओगे तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। और एक कटोरी आटे से इतनी पापड़ी बन जाएगी कि आप एक ही बार 2-3 जनों का भी चाट बना सकते हैं, और अगर आप रख रख के बनाना चाहें तो आप 2-3 बारी चाट इससे बना सकते हैं। तो है ना ये कितना आसान, बस एक बार मेहनत लगेगी और 2-3 बार चाट खाने का जो आनंद है वो आप उठा पाएंगे। बाज़ार जाने की भी झंझट ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपने इसे घर पे बनाकर रख लिया है। अब मैंने रोटी बेलने की पूरी प्रक्रिया इसलिए दिखाई है क्योंकि ये जो छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं ना, अगर हम इसे अच्छे से फॉलो ना करें तो हमारी पूरी रेसिपी फ़ेल हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान में देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि मेरा जो रोटी है वो बिल्कुल पतला सा बिल चुका है, और अब मैं इसमें फोक की मदद से इसमें छेद बना रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो पापड़ी है वो फूलेगी नहीं। अगर वो फूल जाएगी तो वो नरम हो जाएगी, इसलिए उसे फूलने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर फोक की मदद से छेद लगाए हैं। और उसके बाद मैं इसे एक ढक्कन की मदद से काट रही हूँ। आप भी कोई इस तरीके की ढक्कन ले ले या कटोरी ले ले छोटी, और उसकी मदद से आप आराम से इसे काट सकते हैं। काटने के बाद आप इसे निकाल लें। मैंने यहाँ कुकी कटर का भी यूज़ किया है क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगी, और ये एक तरीका भी हो जाएगा कि आप उन्हें ईज़िली पापड़ी चाट खिला सकते हैं और उन्हें बहुत पसंद भी आएगी। तो इस तरीके से आप कुकी कटर की मदद से आराम से सारे पापड़ियों को काट लें। और फिर मैंने यहाँ पर तेल मीडियम गरम होने को रखा है, और आप भी ऐसा ही करें क्योंकि ये आपकी अगली टिप है कि तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, वरना आपकी जो ये छोटी छोटी पापड़ियाँ हैं वो जल जाएंगी, वो अच्छे से पकेंगी नहीं, वो जल जाएंगी और वो मुलायम बन जाएंगी। तो अब मैं इसे आराम से धीरे धीरे चला रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। अब हमारी जो पापड़ी है वो फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं उसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। और आप देखिए कि इसमें तेल बिल्कुल दिख नहीं रहा है, मैंने इसे बहुत अच्छे से निकाला है। आप भी इसी तरीके से निकालें। और आप देखिए कि घर पे ही आपने पापड़ियाँ भी बना ली अपने पापड़ी चाट के लिए। तो यहाँ पर मैं चाट के लिए चटनी बना रही हूँ क्योंकि चटनी के बिना चाट हो ही नहीं सकता। तो इसमें मैंने लिया है धनिया की पत्ती, मैंने लिया है एक छोटा टुकड़ा अदरक और एक हरी मिर्ची। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, और अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। आप देखिए कि हमारी जो पपड़ियाँ हैं वो इतनी अच्छी बनी है कि मैं इसे आराम से तोड़ पा रही हूँ, बहुत क्रिस्पी है। अब मैं यहाँ पर मसाला बना रही हूँ जो कि हम चाट के ऊपर डालेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 लाल मिर्ची, और हम लेंगे 1 चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच जीरा लिया है मैंने। साथ ही साथ हम एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया लेंगे, और धनिया के बाद हम लेंगे करीब 1 छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने। इन सभी को हमको ड्राई रोस्ट करना है, याद रखें तेल नहीं डालना है, हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। और फिर हम इसे ग्राइंड करके एक मसाला बनाएंगे जो कि हमारे चाट में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक गरम तवे पे इसे डाल दिया है, और अब मैं इसे रोस्ट करके इसका एक मसाला रेडी कर लूँगी। अब हमारी बारी आती है मटर बनाने की। तो इसके लिए मैंने डाला है एक पैन में तेल, और तेल को गर्म होने रखा है। साथ ही साथ मैं मटर और हाँ, मैंने आलू के टुकड़े भी डाले थे इसमें। तो मैं आलू के टुकड़ों को मिला रही हूँ ताकि वो मटर में अच्छे से मिल जाए और ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। जब तक हमारा तेल गर्म होगा आप ये प्रोसीजर कर लें। और अब जब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो फिर अब हम इसमें हमारे मसालों के साथ हमारे मटर को डाल देंगे पकने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हम डालेंगे वो है अदरक। अदरक मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा लिया था। साथ ही हम डालेंगे एक हरी मिर्च कटी हुई, और अब मैंने इसमें डाला है आधा प्याज। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दूँगी, और जैसे ही हमारा प्याज पक जाएगा हम इसमें डालेंगे हमारे छोले। अब इस स्टेज पर आप चाहे तो आधे से 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं,
क्योंकि हमारे छोले बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, इसे थोड़ा वाटरी रहना है। और मैंने जो पिछले स्टेप पे भुने हुए मसाले बनाए थे, मैंने वही मसाला 1 बड़ा चम्मच या कहे तो आप 2 चम्मच भी उसे डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको स्पाइसी बनाना है 2 चम्मच डाल दें और उसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट के पकाने के बाद मैंने छोले को निकाला है एक प्लेट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये रेडीमेड है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ मैंने डाल दिया था यहाँ पर हरी चटनी जो हमने बनाया था, और ये जो ड्राई रोस्ट करके हमने मसाले बनाए थे वो भी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। अब इसमें मैंने दही स्किप की है क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही पसंद नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया। आप चाहे तो भर भर के इसमें दही डालें, और हमने जो पापड़ी बनाई थी उसे आप क्रश करके इसमें डाल दें। यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने क्रश करके जो पापड़ी बनाई थी वो डाल दी, ऊपर से डाल दिया सेव, और यहाँ पर मैं हल्का सा काला नमक डाल रही हूँ क्योंकि काला नमक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये हमारी जो थी नॉर्मल घुगनी चाट बन के रेडी हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर एक प्लेट लगा रही हूँ जो कि पापड़ी चाट का है। तो हमने अपनी हाथों से जो पापड़ियाँ बनाई थी मैंने उसे यहाँ लगा दिया। साथ ही उबले हुए कटे आलू मैंने सजाए हैं इसके ऊपर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू डालने से इसका टेस्ट और एनहांस होता है। अब आप कटा हुआ प्याज भी डाल लें, और इसमें फिर से मैंने वही स्टेप दोहराया। मैंने थोड़ी हरी चटनी डाली, और अब मैं इसके बाद थोड़ी खट्टी मीठी इमली की चटनी डालूँगी। मुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है तो मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कम या ना डालें। इसके बाद मैंने इसमें डाला है दही, और हाँ, दही में मैंने थोड़ी चीनी मिलाकर इसे फेंट लिया था, तो इसका टेस्ट अलग आएगा। अब मैंने इसमें अपने बने हुए छोलों को डाल दिया। अब वापस से मैंने इसमें डाले थोड़े से मसाले, और फिर मैं एक बार और सभी चीज़ों को वापस से डालूँगी। जैसे कि धनिया की पत्ती डाल दिया मैंने, थोड़ी और दही डाल दिया, और अब इमली की चटनी जो थोड़ी बहुत बची है, चलो मैं वो भी ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने इन सभी चीज़ों को डाल लिया। ऊपर से मैं डाल लूँगी सेव, और सेव आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितना मन करे उतना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर बनाएं, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर ही करें। आऊँगी मैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।